गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमें एक्सरसाइज जो हमारी चल रही है रिलेटेड टू द पाइथागोरस प्रॉपर्टी, तो उससे एक्सरसाइज के हम अगला जो पांचवा जो क्वेश्चन है और छठा जो क्वेश्चन है उन दोनों क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं। और क्वेश्चन हमारा क्या है, तो पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं और उसके बाद हम कोशिश करेंगे इन क्वेश्चंस को सोल्व करने की। तो देखिए जो क्वेश्चन हमारा फिफ्थ है वो देखिए क्वेश्चन क्या है। एक्सरसाइज हमारी जो है ऑन द वे है 6.5 है और जो क्वेश्चन है वी हैव टेकन फिफ्थ क्वेश्चन। तो पहला जो फिगर है वो फिफ्थ क्वेश्चन से रिगार्डिंग हमने ड्रॉ कर रखा है। क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं, उसके बाद हमें कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन को समझने की, इसका सॉल्यूशन लिखने की। देखिए क्या है, ए ट्री इज ब्रोकन एट द हाइट ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड एंड इट top touches the ground at a distance of 12 meter from the base of tree. Find the original height of the tree. देखिए बच्चों क्या है, this is the base of the tree, bottom of the tree, और यहाँ से ट्री है वो ब्रेक हो गया है। और आपने देखा होगा कि जब ट्री जब टूटता है, पेड़ जब टूटता है, तो इस तरीके से क्या है कि वो पोजीशन ले लेता है। तो ये जो है ये ट्री का ही पार्ट था कभी टूटने से पहले, और इसने इस पोजीशन में आप बेंट हो गया है ये। तो हमने ये निकालना है व्हाट इज द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री। तो देखिए ऑब्वियसली ये जो हमारा जो अनब्रेक जो पार्ट है ये प्लस ये टूटा हुआ पार्ट है ये दोनों मिलकर के इसकी हाइट को बनाते हैं। तो यानी हमें एक तो AC चाहिए और AB जो हमारे जो दे रखी है 5 मीटर, इसके अंदर हम दोनों का अगर ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या है ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री आ जाएगा। तो अब हमारे पास वही तरीका वही है कि हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC हमारा जो हाइपोटेन्यूज है वो कौन सी साइड है, AC इज द हाइपोटेन्यूज। क्यों है, क्योंकि ये 90 डिग्री के सामने वाली साइड है, सबसे बड़ी साइड है। तो हम इसको एक तरफ लिखेंगे AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। क्यों है, बाई पाइथागोरस प्रॉपर्टी। पाइथागोरस प्रॉपर्टी की हेल्प से हम इसको लिख पा रहे हैं। अब उसके बाद क्या है कि हमारे पास वैल्यू पुट करेंगे, हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। AB हमारे पास कितना है 5 स्क्वायर, BC कितना है 12, इसका भी हम स्क्वायर कर देंगे। AC स्क्वायर किसके बराबर आ गया 25, 12 का स्क्वायर हम मल्टीप्लाई करके लिखें तो हमें हमारे को इतना मिलता है 144, और जब हम इसको ऐड करेंगे तो AC स्क्वायर की वैल्यू ये आ जाएगी। अब देखें हम कि 12 से बड़ा नंबर के लिए अगर हम चेक करें तो 13 का स्क्वायर ये होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं AC स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर, और AC की जो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 13। तो हम लिखेंगे सो ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास AB प्लस AC। टोटल हाइट ऑफ द ट्री कितनी हो जाएगी टूटने से पहले, ये हमारी हो जाएगी 5 और प्लस 13, और ये कितना आ जाएगा 18 मीटर। तो इस तरीके से हम क्या है कि इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से समझ सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। पाइथागोरस प्रॉपर्टी का हम यूज कर रहे हैं, और बाकी जो हमारा सॉल्यूशन वर्क है कल भी आपको बताया था हाउ टू सोल्व सच टाइप ऑफ द क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन की अगर हम बात करें 6th क्वेश्चन एक और हमने जो दिया है, इस क्वेश्चन में देखिए क्या है, समझिए क्वेश्चन को कि इसमें एक ट्रायंगल दे रखी है और ट्रायंगल PQR है, और इसमें ये एंगल दे रखा है 25 डिग्री, ये दे रखा है एंगल 65 डिग्री। और हमने ये सबसे पहले तो एंगल P के बारे में हमने सोचना है। तो देखिए हम एंगल सब प्रॉपर्टी से बड़ा आसानी से निकाल सकते हैं कि जो तीसरा एंगल है वो हमारा 180 में से माइनस करें, तो हम इसको लिख देंगे एंगल P इज इक्वल टू 180 माइनस और इन दोनों का टोटल प्लस 65। तो ये हमारे पास आ जाएगा 180 माइनस 90 एंड वी आर गेटिंग दिस इज 90 डिग्री। और अगर किसी ट्राइंगल में अगर 90 डिग्री एंगल है तो इसका मतलब ये हुआ कि वी शुड हैव द पाइथागोरस रिलेशन। अब पाइथागोरस रिलेशन देखिए इसमें क्या होगा कि हमारे को जो 90 डिग्री एंगल के सामने वाली साइड है दैट इज QR स्क्वायर, दैट मस्ट बी इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग टू साइड दैट इज द PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर। तो ये हमारा जो रिजल्ट है ये आएगा, क्यों आएगा, बाई पाइथागोरस प्रॉपर्टी या थ्योरम, जैसे भी आप लिखना चाहो वैसे आप लिख सकते हो, प्रॉपर्टी और पाइथागोरस थ्योरम।
तो इस तरीके से हम इसमें समझ सकते हैं कि विच रिजल्ट विल बी ऑब्वियसली अप्लीकेबल। क्यों यही अप्लीकेबल होगा? क्योंकि क्यू आर इज द ग्रेटेस्ट साइड। तो क्यू आर हमारा एक तरफ आएगा और बाकी की जो दोनों साइड है वो हमारी दूसरी तरफ आएगी। क्यों पाइथागोरस प्रॉपर्टी हम यूज कर पा रहे हैं? क्योंकि 90 डिग्री एंगल हमने इसमें कैलकुलेट करने पर मिला है कि थर्ड एंगल जो है वो हमारा 90 डिग्री का एंगल है। And in this way we can verify that this result will be true, and the remaining two result also we have given that will be not true, because in the Pythagoras theorem in the particular triangle only one result will be applicable. The remaining result with negative sign that can be there, we will just shifting PQ towards this side or PR towards this side, and we are getting not new result but that is the result सेम रिजल्ट बट इन द सम डिफरेंट फॉर्मेट। तो इस तरीके से आप लोग इसको समझे और इसको दोनों क्वेश्चंस को आपने करना है। थैंक यू।